नमस्ते, सिमने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी इतवार के दिन भी एक खूबसूरत सीएनजी भरने की तैयारी हो चुकी है और आप ठीक पीछे जैसे देख पा रहे हैं, ये है हमारा सीएनजी का मीटर जो कि लगातार और बदलते रूप से भर गया है। 3500 से भी ऊपर की गैस आ गई है। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स जो कि खिड़की धौला टोल के बाद यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 4 डाले हैं। और आज इतवार के दिन जो है भीड़ भाड़ ज़रा कमी है और सामने देखिए पेड़ की झुरमुट कितनी गोल गुलाम दिख रही है। तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे दिख पा रही है। तो ये है बातें। तो अभी हम यहाँ पे सीढ़ी पे तो कुछ लोग नाराज़ भी हो गए, जैसे परमवीर जी का ये कहना है, आज परमवीर जी लगभग 18वीं बार नाराज़ हुए हैं। हमारे लिए तो परम त्यौहार से कम नहीं है, जो कि हमेशा ही इसको मनाना पड़ता है। मैं इतना त्यौहार नहीं जिनमें कि मेरे लिए परमवीर है। परमवीर को मनाना ही पड़ता है। ये दिवाली से भी बढ़कर है। होली, रक्षाबंधन, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, बुद्ध पूर्णिमा और भी जितने भी त्यौहार होते हैं उनसे भी बढ़कर है। प्रकार से यहाँ पे बातें चलती रहती हैं और सीएनजी भी यहाँ पे लगाती है। मनाने का अर्थ यह है कि ये हमेशा ही नाराज रहते हैं, इसलिए नाराज रहते हैं कि बोलो सीएनजी हम पे आए क्यों नहीं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती बातें। सीएनजी भरने आए थे और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितने के लिए इसमें सीएनजी आती है। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज के धमाकेदार जानदार ब्लॉग की शुरुआत। पहाड़ी वादियों से अगर आप वीडियोस को देख पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। तो चलिए, और ये है हमारे श्री राकेश जी। राकेश जी राम राम। देश के संयोजक हैं आप, कैसे हो? ठीक हो। और ये है श्री परमवीर जी, बहुत अच्छे आदमी। तो ये है श्री रवि जी, अपने श्री कुलदीप साहब देखिए कैसे फूल गए हैं जवानी से पहले ही, सफ़ेद बाल इनके हो गए हैं। तो सीएनजी भी लगभग आ ही गई है और मीटर हमारा ये बता रहा है। तो देखते हैं कितने किलो आखिर इसमें सीएनजी आती है। चल कर अब कर पारी। अरे यार, तो बदतमीजी पे उतर आया, करना फम कर। और देखो पहाड़ी भाई की कला तो देखो। और फिलहाल इसमें आई है इतनी किलो गैस जी। इसी के भी टोल पे रिचार्ज कराने के लिए, और ये है पीछे टोल टैग रिचार्ज भी करवा दिया है। ये है मेरी साइकिल जिससे मैं आया था, तो सामने ही है टोल। आज पहली बार मैं साइकिल से आया हूँ बहुत दूर, 11 किलोमीटर के बाद साइकिल से आया हूँ टोल रिचार्ज के लिए, ताकि पैसा भी बचे और सब की मी बचे। तो साइकिल से यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी महाभारत है। गुड़गांव से लेकर और यहाँ तक का साइकिल का सफ़र के बाद जो हूँ मैं यहाँ खिड़की धौला टोल प्लाजा पे पहुँचा हूँ, ये भी साइकिल से। यहाँ ही सामने टोल प्लाजा और ये तो चलिए मिलते हैं सीधे गुरुग्राम में, क्योंकि साइकिल से जो है आना जाना भी बहुत बड़ी महाभारत है। और ये भी जबकि खिड़की धौला टोल प्लाजा पे वो भी जो है साइकिल से आना जाना, तो यानी कि साइकिल से आने जाने का भी अपना ही एक महत्व है, अपना ही एक काफ़ी ज़बरदस्त वो है। तो इसीलिए मेरा जो भी है, जो पूरा जो सिस्टम है, जो सिस्टमेटिक तरीके से है, मैं ये इसी प्रकार से यहाँ पे ज़िंदगी लगातार जी रहा हूँ। और कभी कभार अगर जेब में पैसे नहीं रहते हैं तो बिल्कुल साइकिल का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से हैं बातें, और लगातार ही हम चलते रहते हैं। गुरुग्राम हो, मनाली हो, या भारत के 28 के 28 स्टेट हों, उसमें मैं लगातार ही बना हुआ रहता हूँ। तो ये है मित्रों बात। और साइकिल की अगर हम बात, तो साइकिल बड़ी ही ऊर्जा की भी स्रोत होती है। तो जी टोल टैग भी रिचार्ज करा दिया और अब चलते सीधे गुरुग्राम की ओर। खिड़की धौला टोल प्लाजा से पैदल नहीं, साइकिल बाद मैं आ गया हूँ झारसा, और अंदर है छठी माई का पर्व चल रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा है और बड़ा ही लाजवाब भी है। चलिए छठी माई के पर्व का थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। मैं था सेक्टर 15 पार्ट 1। अंदर कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए रिकॉर्डिंग तो होगी, लेकिन धीरे आप थोड़ा मैनेज कर दीजिए, उसमें मैं साउंड इफेक्ट दे दूँगा। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। प्यार से बुलाया, प्यार से बुलाया, मोहन यहाँ पर हाजिर है। अरे बाबू,
तो मित्रों, मैं आ चुका हूँ छठी माई के पूजन के स्थल पर। आखिर कौन है छठी मैया, क्या है इसकी व्रत की कहानियाँ, आइए सुनाते हैं आपको छठी माई की कहानी। छठी मैया षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के ठीक 6 दिन के बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने वाले इस त्यौहार को इसीलिए छठ कहते हैं। यह 3-4 त्यौहार का मिलकर एक साफ सफाई का सा ध्यान रखा जाने वाला त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इस वजह से इस महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधन किया जाता है। कौन है छठी मैया, आखिर क्यों मनाया जाता है, आइए विस्तार से जानते हैं। आप मेरे आगे और पीछे जैसे ये झलकियाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक आधुनिक रूप आ गया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं को अगर हम माने तो छठ मैया सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में महत्वपूर्ण अवयवों सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए और इन्हीं को साक्षी मानते हुए भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। पष्टी माँ यानी कि छठ मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को मनाने से संतानों की आयु लंबी होने का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण के इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति देवी के नाम से अविभाजित होती है। यह 6 भागों में विभाजित किया जाता है। छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में मनाया जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को इस देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 महीने बाद इन्हें देवी की पूजा होती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है। इन्हें नवरात्रों में षष्ठी तिथि को पूजा जाता है। छठी मैया के त्यौहार के लिए मैं मानेसर से यहाँ आया था। मैं पहले सुबह उठकर नहाया धोया, उसके बाद पहले सीएनजी गाड़ियों में मैंने सीएनजी डाला। सीएनजी डालने के बाद साइकिल से मानेसर टोल प्लाजा पे आया। यकायक ध्यान आया कि आज छठी मैया का व्रत और पूजन है। ये सिर्फ उत्तराखंडियों का ही नहीं, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड और चराचर विश्व का एक बहुत महासमर और महा त्यौहार बन के उभर आया है। कथा के अनुसार प्रियवर के नाम से राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात पे पत्नी बहुत दुख से रहा करती थी। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए ऋषि कश्यप के लिए यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप वो गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान प्राप्ति हुई। रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलते कि राजा को बड़ा दुख हुआ। संतान शोक में आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने एक सुंदर सी देवी प्रस्तुत हो गई। देवी ने राजा को कहा कि आप षष्ठी देवी हो, आपको पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होगा। सद्भावना, प्रेम, त्याग का यह त्यौहार है। राजा की बात मानते हुए सारा कुछ जो है षष्ठी मैया को विधि विधान से पूजी जाती हैं। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें सुंदर प्राप्ति हुई बालक के रूप में। व्रत, त्यौहार और इनके अनुसार ये लगातार ही यहाँ पे बने हुए रहते हैं। द्रौपदी क्या छठ मैया रखा, इसका प्रभाव यहाँ पे लगातार ही बना हुआ रहता है। तो छठ मैया की जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। तो बोलो जय छठी मैया की, बोलो जय छठी मैया की। तो मित्रों, मैं आ चुका हूँ छठी माई के पूजन के स्थल पर। आखिर कौन है छठी मैया, क्या है इसकी व्रत की कहानियाँ, आइए सुनाते हैं आपको छठी माई की कहानी। छठी मैया षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मानेसर यहाँ से सुबह उठने के बाद फिर खिड़की धाला टोल प्लाजा
और फिर छठी माई का पर्व देखने के बाद मैं आया था सेक्टर 32 के इस बाज़ार के बिल्कुल पास वाली जगह पे। और यहाँ पे है बिल्कुल दारू के ठेके के बिल्कुल पास वाली जगह, जहाँ पे कि सोमवार से शनिवार तक भयंकर भीड़ लगी रहती है। ये है वो वाली बिल्डिंग, क्या बोलते हैं उसको, राजकीय आबकारी एवं जीएसटी विभाग वालों की बिल्डिंग। तो उसके ठीक सामने से अभी मैं जा रहा हूँ और ठीक सामने कुछ शराबी लोग भी बैठे हुए हैं, जैसे कि इनके नीचे प्रकार से चलती रहती है बातें। तो चलिए मिलते हैं अब किसी अनदर लोकेशन पे और फिर देखना कि आज के दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। इसी के साथ हो चुकी है रात। आपने देखा कि किस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे दिन भर कार्यक्रम चलता रहता है। साथ के साथ अगर कभी आपको मौका मिले, अगर कभी आपके पास पैसा ना हो, तो आपको साइकिल से भी जो है जाना पड़ता है। और उसके बाद हमने मनाया पूरा छठी माई का पर्व। छठी माई के पर्व के बाद अभी मैं आया हूँ सेक्टर 32 के इस मार्केट के बाहर और ये हो चुकी है बिल्कुल शाम की बात। तो शाम के आज इतवार का दिन है, तो यहाँ पे लोग और बदस्तूर रूप से तैयार ही रहते हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ गाड़ी वाले जो कि खाना बना रहे हैं, अपने निजी ज़िंदगी के अनुभवों को बना रहे हैं। किस मुश्किल दौर में जीता है एक ड्राइवर, इसकी भी एक साक्षात तस्वीर यहाँ पे दिख रही है। हमारे बड़े भाई साहब श्री परमवीर जी, श्री कुलदीप जी, श्री रवि जी भी लगातार ही बदस्तूर रूप से यहाँ पे बने हुए हैं और बहुत मेहनत करके 2 रोटी का यहाँ पे जो है ये इंतज़ाम करते हैं। तो क्या होती है ड्राइवर समाज और क्या होती है इसके मायने की भी जो हमारी ये पूरी सीरीज़ है, ये लगातार आप लोगों को एक ट्रिब्यूट के रूप में मैं आपको मना रहा हूँ। बहुत लोग मेहनत करने पे लगे हुए हैं। अब इनके पास जाना भी ठीक नहीं है। हो सकता है कहीं यूपी के तलवारों या चाकू की धार हमारे ऊपर बरस पड़े, इसीलिए ये भी जो है ज़्यादातर ठीक बात नहीं है। देखिए सारी सामग्रियाँ दोस्तों यहाँ पे आ चुकी हैं, जैसे कि गैस होगी, बाल्टी होगी और अपने अपने कामों पे सारे लोगों ने अपने रोज़गार खोल रखे हैं भाई। तो बहुत अच्छी बात, गज़ब 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 यहाँ पे तस्वीरें मैं आप लोगों के बीच लगातार लाता रहता हूँ। गुरुग्राम की है ये बात। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा दिन और ये वीडियोस भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिस्टर नेगी दादा मिलता हूँ आपको किसी अनदर और नई इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहेगा हेलो गढ़वाल, सिर्फ ट्रांसपोर्ट अभी तक। आगे का पता नहीं कि ब्लॉग भी मैं शूट कर भी पाता हूँ कि नहीं भी कर पाता हूँ। तो चलिए इसी के साथ रखता हूँ इतना ही। तो आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप सब्सक्राइब कर घंटे का बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसका फ़ायदा आप लोगों के साथ मुझे भी मिले। और आपको तो क्या फ़ायदा होना, आपको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट होनी है, या फिर जो नए अपकमिंग युवा हैं जो यूट्यूब में अपने करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि भाई किस प्रकार से बोला जाता है, टैग क्या है, टाइटल क्या है, थंबनेल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या लगाना है, किस हिसाब से चैनल को ग्रो करना है, एसईओ क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती रहती हैं। चलिए ज्ञान मैंने बहुत झाड़ दिया है और शायद आपको ये मेरी बात नागवार ही गुजर रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपको किसी फ्रेश और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप ब्लॉग में भी जो है कल भी बने रहेगा, आज भी बने रहेगा, अपने मित्रों को भी दिखाइएगा और सारी पूरी दुनिया में इसको घुमाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।